इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा भी इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। गौनिका, कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन ये तो बड़े वाजिब से सवाल हैं और सवालों का जवाब मिल जाए ईडी को, इस बात से किसी भी पार्टी को आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल वहाँ ईडी तैयार है सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सुबह से प्रदर्शन चल रहा है। तमाम कांग्रेस के नेता, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इसके अलावा सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पिछले काफी लंबे से चल रहा है। हाथों में तख्तियां लिए हुए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस मिला, पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसे लोकतंत्र बता रहे हैं। इसमें ये तख्तियों पर दिख रहा है कि विपक्ष पर करोगे प्रहार तो होगी लोकतंत्र की हार, सच ना डरा है ना डरेगा। इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है जिसमें कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा महिला कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और तमाम कांग्रेस के नेता मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सांसद पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के हैं या फिर नेता अलग अलग राज्यों के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अशोक गहलोत कुछ देर पहले पहुंचे थे, सभी कार्यकर्ताओं से मिले। सचिन पायलट यहां पर पहुंचे और एक तरफ भी आपको यहां पर दिखाएं तस्वीर की जहां एक तरफ बैठकर कुर्सियों पर प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बैठकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार सोनिया गांधी के समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं और इनका अलग अलग तरीके का प्रदर्शन करने का तरीका है। पिछली बार देखा गया था, जितनी बार जब राहुल गांधी पहली पर मार्च किया गया था बकायदा कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर, लेकिन आज जो प्रदर्शन चल रहा है वो कांग्रेस मुख्यालय तक ही सीमित है। यहाँ तक कि ज्यादा काम को भी पुलिस अंदर आने नहीं है। वो लोग राजद कर रहे हैं, वो किसी की बिल्कुल बिल्कुल गौनिका, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम देख रहे हैं और पार्टी के जितने आला नेता हैं वो भी उस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, पिछली मर्तबा जो 2.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से, उनमें ऐसे कौन से सवाल बाकी रह गए थे जिन्हें आज एक बार फिर से दोहराया जाएगा? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि जब एजेएल कंपनी जब बनी थी और उसके बाद उसको 90 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है और उसके बाद यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है और उसमें सोनिया गांधी जो है वो 38% की शेयर होल्डर बनती है। इसके अलावा 38% जो शेयर थे वो राहुल गांधी के पास थे और बाकी के जो शेयर थे वो मोतीलाल वोहरा और इसके अलावा ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे, जिन दोनों की मौत हो चुकी है। तो आखिर 38% जब शेयर सोनिया गांधी के थे, 2010 में ये कंपनी बनाई गई थी, तो आखिर क्या वजह रही कि सोनिया गांधी बाद में इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाती हैं? और सबसे अहम बात यहां पर यह कि आखिर जब यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है, 90 करोड़ का लोन जो है वो एजेएल को दिया जाता है, बाद में यह कंपनी खड़ी की जाती है और बाद में इस लोन को 50 लाख रुपए में सेटल कर दिया जाता है। तो क्या जो मीटिंग हुई जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो ये लोन है इसको 50 लाख रुपए सेटल कर दिया जाए, क्या उसमें सोनिया गांधी थी? क्योंकि बिल्कुल अतुल, देखिए तो तमाम सवाल होंगे क्योंकि एजेएल और यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लेकर तमाम सवाल हैं जो ईडी पूछना चाहती है आज सोनिया गांधी से। विजय लक्ष्मी भी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। विजय लक्ष्मी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए फिलहाल कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है? देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट इस वक्त हम विजय चौक पर हैं और जो कल रात जिस तरह की जानकारी थी उसमें थोड़ा परिवर्तन ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जो प्लान किया था उसके मुताबिक कांग्रेस के तमाम एमपीज़ को गांधी स्टैचू पर प्रोटेस्ट करने के बाद बाहर विजय चौक पर इकट्ठे होना था और फिर यहाँ से कांग्रेस कार्यालय मार्च करना था। लेकिन अब प्रोग्राम जो है वो बदल दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद राष्ट्रपति भवन जो है वो मार्च करेंगे, संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, इस तरह की जानकारी आ रही है। 11:15 बजे ये तमाम सांसद जो हैं ये मार्च करना शुरू करेंगे। हालांकि हमें जानकारी ये दी जा रही है कि विजय चौक पर ही सारे सांसद जो हैं वो पहले इकट्ठे होंगे और फिर यहां से आगे मार्च करेंगे। संसद में भी आज कांग्रेस पार्टी ने ये मसला उठाया कि किस तरीके से सेंट्रल जो जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर राजघाट पर मौन अपने विरोध प्रदर्शन की अनुमति न दिए जाने को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के आरोप लगाए क्योंकि राजघाट पर कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि वो अपना प्रदर्शन करे, लेकिन राजघाट पर ये कहकर के परमिशन नहीं दी गई कि यहाँ पर किसी तरह के विरोध प्रदर्शन को परमिशन नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने उसका भी विरोध किया। बहरहाल 11:15 के करीब हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद जो हैं वो विजय चौक से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप बने रहिए हमारे साथ। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी से एक तरफ पूछताछ हो रही है,
तो बाहर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग चल रही है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है, और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई? आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सकें, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सकें, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सकें, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सकें, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से ये काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।